जयराम जी की। आप सोचोगे ताऊ जी किस तरह आज व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हो। तो भाई एक मैंने पोस्ट डाली थी पीछे जिसमें ग्राफ बना रखा था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चौथे नंबर पे पहुंचने वाली है। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है भाई। 4.2 ट्रिलियन हमारी जो जीडीपी है वो टच करने वाली है और जापान को पीछे छोड़ के हम चौथे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। तो बहुतों ने मेरे से भाई सवाल किया, क्योंकि मेरे ज़्यादातर फॉलोवर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। मैं खुद अर्थशास्त्र का इतना फैन नहीं हूँ, इसको क्लैरिफाई करूँ, क्योंकि कईयों के सवाल थे, बोला ताऊ जी जीडीपी होती क्या है। हमारी लाइफ पे तो हमने कि में कोई खास फर्क ना दिखा। तो मैंने कहा क्यों ना इसको सिंपल भाषा में सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। तो जीडीपी का मतलब होता है भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो 4.2 ट्रिलियन हम बात कर रहे हैं वो है एक साल के अंदर भारत में जो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उसकी कितनी इनकम हमारी टोटल हुई है, सेल्स हुई है सर्विसेज के थ्रू। तो ये एक अर्थव्यवस्था की बड़ी अच्छी हालत बताता है कि भाई कितनी तेजी से उसमें विकास हो रहा है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी ज़्यादा सर्विसेज हो रही है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ही इसको अकेले नहीं देख सकते, इसके साथ में एक और चीज़ है, उसको भी देखना जरूरी है। उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सोहनलाल और मोहनलाल दो भाई थे, और दोनों भाइयों को जब न्यारे हुए तो उनको 50-50 किल्ला भाई जमीन मिली। इसको भी 50 किल्ला मिली जमीन और इसको भी 50 किल्ला। 3 पीढ़ी के बाद में सोहनलाल के तो भाई बीवी, दो बेटे, और मोहनलाल की पीढ़ी बढ़ते बढ़ते उसके चार बालक थे, चार के चार चार हुए, करते हुए आज के डेट के अंदर वो 40 परिवार है। मोहनलाल के दो परिवार ही हैं अभी, और मोहनलाल के 40। अब दो में मियाँ बीवी बच्चे लगा के ये 8 का परिवार बन गया है। और इसमें आपके इनके जो मेंबर हो गए वो हो गए 160। हर परिवार के अंदर चार चार मेंबर है। सोहनलाल के दोनों जो परिवार हैं, दोनों अभी उनमें हस्बैंड वाइफ भी काम करते हैं, और अच्छा खासा उनका ठीक ठाक हिसाब किताब है, और वो महीने नौकरी करते हैं। और महीने की जो आमदनी है एक परिवार की वो 2.5 लाख रुपए आती है। तो एक परिवार की 2.5 लाख आती है तो दो परिवारों की हो गई महीने की 5 लाख पर मंथ। वहीं मोहनलाल के भाई 40 परिवार हैं। एक परिवार तो ऐसा है जो महीने के 5 लाख रुपए कमाता है। 10 परिवार ऐसे हैं जो महीने के 50-50 हज़ार कमाते हैं, तो भी उसके 5 लाख ही हुई। 10 परिवार ऐसे हैं जो महीने के 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, 25-25 हज़ार रुपये कमाते हैं। 10 परिवार, तो 10 परिवार टोटल मिला के 2.5 लाख रुपए कर पाते हैं। और 9 परिवार ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, सिर्फ अपना उनका हिस्से में जो जमीन का आया है 50 किलो में बटके ने 1.5 किला आ रहा है, उससे गुजारा कर रहे हैं। तो ये नौकरी से जीरो है इनको। अब ये जो महीने की 5 लाख रुपए सोहनलाल के परिवार की होगी, और महीने की मोहनलाल के परिवार की होगी 5 5 10 12.5 लाख। ये पर मंथ होगी। एनुअल होगी 60 लाख सोहनलाल के परिवार की। और मोहनलाल के परिवार की होगी 12 के 12, 12 दूना 24, तो ये होगी 1.5 करोड़ एनुअल। तो सोहनलाल का जो परिवार है उसकी जीडीपी है 60, ये कहलाएगी जीडीपी। और मोहनलाल के परिवार की जीडीपी होगी 1.5 करोड़, यानी कि
सोहनलाल से मोहनलाल के परिवार की जीडीपी 2.5 गुना के आसपास है। अब पर कैपिटा इनकम 60 लाख रुपए साल का कमाते हैं। 8 परिवार मेंबर हैं, तो 8 से करोगे तो 7.5 लाख पर पर्सन बैठता है। ये पर पर्सन यानी 8 मेंबर हैं, और यहाँ पे जो मेंबर हैं वो है 160, और टोटल इनकम है 1.5 करोड़। तो पर पर्सन बैठा ये 1 लाख रुपए से भी कम। अगर 1.5 करोड़ को एक डिवाइड करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए बैठे। अब आप देख रहे हो सोहनलाल की जीडीपी बहुत कम है। मोहनलाल की जीडीपी 1.5 करोड़ है, 2.5 गुना। लेकिन सोहनलाल का जो पर कैपिटा है इनकम है वो 7.5 लाख रुपए पर बंदे के हिसाब से है। जीडीपी में हम बेशक यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम अभी भी बहुत नीचे हैं। लेकिन ये जो इंडिकेटर है ना, ये अच्छा इंडिकेटर है क्योंकि वो आगे बढ़ रही है। जनसंख्या एक कारण है, आप समझ ही गए। जनसंख्या एक उसका कारण है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई है उसका इम्पैक्ट आप देख ही रहे हो कैसे बढ़ा है। यहाँ पे सोहनलाल की जनसंख्या नहीं बढ़ी, चाहे उसके दो परिवार में से उतनी अच्छी तनख्वाह नहीं ले पा रहे जितना मोहनलाल का एक कमा रहा है। अब इसके अंदर मान लो जोड़ भी दो भाई, 50 किले जो ज़मीन थी इनके पास तो नुक्का गिनो प्रॉपर्टी है। 2 परिवार हैं तो अभी भी 25-25 किले इनके हिस्से में आ रहे हैं, और 25-25 किलो के हिसाब से जो भी वो माड़ में दे रहे हैं उनका पैसा आ रहा है इनके पास में। फिर भी जीडीपी इसकी और ऊपर रहती है। ये एक साधारण भाषा में मैं समझाना चाह रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही नापी जाती है जैसे ये सोहनलाल और मोहनलाल के परिवारों की नापी है। जीडीपी जो टोटल कमाई है उस साल की, उसको जीडीपी बोल देते हैं। पर कैपिटा इनकम उस जीडीपी को वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो 7.5 लाख आ गई, क्योंकि 60 लाख थी। 60 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 लाख आती है। वहीं जो जीडीपी इसकी है 1.5 करोड़ को अगर हम 160 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल 160 थे, तो 1 लाख से भी नीचे आ जाती है पर कैपिटा इनकम। तो भाई नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी उसके अगर हम देखते हैं तो हम उसके प्रॉपर उसको अंडरस्टैंडिंग करें। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम वो जो ग्राफ मैंने शो किया है और आपने पीछे भी देखा उसमें हम लोग जा रहे हैं, और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे हमारी जो ये पर कैपिटा इनकम है ये भी बढ़ेगी, क्योंकि ये बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तेज़ी से और पॉपुलेशन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होएगा तो ये पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद भाई।